इतिहास केवल किताबों और अभिलेखों में ही नहीं बसता, बल्कि उन धरोहरों में भी जीवित रहता है जो सदियों बाद भी अपने भीतर वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथा सजोए खड़ी रहती हैं। रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में महेंद्र तिवारी के घर के सामने स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी वीर स्मारक छतरी आज भी रीवा राज्य के अमर बलिदानी करचुली सरदार अभिमान सिंह के अद्वितीय शौर्य और मातृभूमि के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की मौन साक्षी बनी हुई है। समय की मार, प्राकृतिक क्षरण और उपेक्षा के बावजूद यह ऐतिहासिक धरोहर आज भी अपने गौरवशाली अतीत को बचाने की गुहार लगा रही है। संग्राम तीर्थ नैकाहाई के संयोजक एवं वरिष्ठ समाज सेवी लाल बहादुर सिंह, स्थानीय इतिहासकारों तथा पटना गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस वीर स्मारक का इतिहास वर्ष 1796 में चोरहट्टा रीवा के समीप स्थित ऐतिहासिक संग्राम तीर्थ नैकाहाई में हुए उस निर्णायक युद्ध से जुड़ा है, जिसने रीवा राज्य की वीर परंपरा को नई पहचान दी। जनश्रुतियों के अनुसार उस समय रीवा राज्य की स्वतंत्रता, अस्मिता और स्वाभिमान पर संकट मंडरा रहा था। ऐसे कठिन समय में मात्र 19 वर्ष की आयु के करचुली सरदार अभिमान सिंह ने रणभूमि में उतरकर अपने अद्भुत पराक्रम से शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। लोक कथाओं के अनुसार वीर अभिमान सिंह अपने प्रसिद्ध काले घोड़े कल्ला पर सवार होकर युद्धभूमि में बिजली की गति से शत्रुओं पर टूट पड़े। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे शत्रु का शीश उनके चरणों में अर्पित करेंगे। भीषण युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि उन्होंने शत्रु का सिर काटकर अपने घोड़े पर रखा और सीधे घर पहुंचकर अपनी माता के चरणों में अर्पित किया। वचन निभाने के कुछ ही क्षण बाद उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली। मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति और अदम्य साहस का यह प्रसंग आज भी क्षेत्र की लोक गाथाओं में जीवित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पटना गांव में स्थित यह छतरी उसी अमर बलिदानी की स्मृति में निर्मित कराई गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि पटना गांव का करचुली सरदारों से सदियों पुराना संबंध रहा है। इसी क्षेत्र में करचुली सरदार बहादुर सिंह की गढ़ी भी थी और वीर अभिमान सिंह उनके छोटे भाई थे। पटना का प्राचीन तालाब, भगवान शिव का प्राचीन मड़फा मंदिर, राम जानकी मंदिर तथा यह वीर स्मारक मिलकर रीवा राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लगभग 3 शताब्दियों पुरानी यह ऐतिहासिक धरोहर आज संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है। वर्तमान में यह स्मारक निजी भूमि के दायरे में स्थित होने के कारण इसके संरक्षण की चुनौती और भी बढ़ गई है। क्षेत्र के इतिहास प्रेमियों और समाज सेवी और प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इस वीर स्मारक का संरक्षण, जीर्णोद्धार और अधिकारी के ऐतिहासिक पहचान सुनिश्चित नहीं की गई तो रीवा राज्य के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय आने वाली पीढ़ियों से हमेशा के लिए दूर हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन, पुरातत्व विभाग और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित कर इसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उनका मानना है कि यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि रीवा राज्य के शौर्य, स्वाभिमान, मातृभक्ति और बलिदान का अमर प्रतीक है। इसका संरक्षण न केवल इतिहास के प्रति सम्मान होगा बल्कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मिलेगी कि इस छतरी के संबंध में ये जो स्मारक बना है इस संबंध पर थोड़ा आप रोशनी डालिए। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा आत्मीय ये प्रश्न है। ये यहाँ हम स्मारक के निकट खड़े हैं। ये 1796 के जो रीवा राज्य में नैकाहाई के नाम से युद्ध हुआ था नायक से, उसके महान बहुत बड़े योद्धा थे। उस समय तो इनकी मात्र 19 वर्ष अवस्था थी और युद्ध का वीणा उठाने वाले सरदार बहादुर सिंह के छोटे भाई हैं, 19 वर्ष की अवस्था में। रीवा राज्य में जब नायक 10,000 सैनिक लेके चढ़ा, उस दौरान एक नई स्थिति पैदा हुई कि रीवा में कोई संगठित सेना नहीं थी और नायक 10,000 सैनिक लेके तोप, हाथी, घोड़े और युद्ध के साज सज्जा के साथ चढ़ाई किया। तमाम वहाँ के सब लोगों ने, राज दरबार के लोगों ने हिम्मत हार बैठे थे। लेकिन उसी समय महारानी कुंदन कुमारी
ने रायपुर के सरदार करफिलियों को बुलवाया और उनसे मंत्रणा की और युद्ध के लिए उन्होंने कहा। सरदारों के बीच में तलवार, चूड़ी, पान का बीड़ा भेजा तो उसमें सरदार बहादुर सिंह करफिली ने बीड़ा उठाया और युद्ध के दौरान मात्र वंश वृद्धि की दृष्टि से ये जो छतरी है बहादुर सिंह के छोटे भाई की है। उस समय इनकी अवस्था 19 वर्ष की थी। इनको अपने गढ़ी में बंद करके युद्ध के लिए वो लोग सब चले गए थे कि ये बचेंगे तो यह करेंगे, लेकिन क्या नाम था इनके इनका नाम नाम तो था स्मारक अभिमान सिंह जी। जी। अभिमान सिंह, सरदार अभिमान सिंह जी। नई वक्त जी। लेकिन इनके बहादुर शाह जी बहादुर खून मचल ऊंचा और वो कहे कि हम युद्ध में जाएंगे, लेकिन युद्ध में बहादुर सिंह, बाबा संग्राम सिंह जी, बाबा कलंदर सिंह जी इनको युद्ध में लेने के लिए तैयार नहीं थे। इनके उस्ताद जो थे एक पठान थे मऊगंज के, उन्होंने सिफारिश किया कि अवस्था में कम अवश्य हैं लेकिन युद्ध कौशल में किसी से कम नहीं है योद्धा। 7.5 फीट के उनकी हाइट थी उस समय। अनेक अन्य विनय के बाद कि हाँ हम लड़ेंगे ही, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले जाके माँ से आशीर्वाद लेके आओ। उनके पास एक कल्ला घोड़ा था, उसी में सवार होके वो पुनः आए, माँ से आशीर्वाद लेके अनुमति लेके फिर जाके युद्ध किए। युद्ध में फतेह किए और 2 योद्धाओं का सर पकड़े दोनों हाथ से, कल्ला घोड़ा के लगाम दांत से पकड़ के घर में आए। माता के सामने वो अर्पण किए, 2 शर दंडवत प्रणाम किया और प्राण को त्याग उत्सर्ग कर गए। घोड़ा भी कल्ला भी। उनका ये ऐतिहासिक स्मारक उस समय बनवाया गया था। ये पटना गांव ऐतिहासिक गांव है। पटना गांव बहादुर सिंह जी का, जिन्होंने बीड़ा उठाया था, उनका गांव था और ये उन्हीं का बाग